Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today again we are going to discuss some questions of UGC NET December 2021 computer science questions with answer key of UGC NET and explanation. हमने कुछ पार्ट्स ऑलरेडी कवर किए हैं. एज यू कैन सी ये सब क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियोज में. यू विल फाइंड द लिंक वेरी इजीली. तो हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज अबाउट द रिवर्स पॉलिश नोटेशन. मतलब इसका मतलब होता है हमारे पास पोस्ट फिक्स जो है वो नोटेशन हमें देना है. पोस्ट फिक्स नोटेशन का मतलब होता है लाइक ए बी प्लस. इसका मीनिंग हमारे पास होगा ए प्लस बी. मतलब पहले यहाँ पे ऑपरेंड्स आएंगे, उसके बाद जो ऑपरेटर आएगा इसको बोल देते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स. अगर प्लस पहले होता डेट विल बी आर प्री फिक्स. तो यहाँ पे इन्होंने रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोला है तो डेट इज पोस्ट फिक्स. तो हम देखते हैं इसे करना कैसे है. तो मैं पीछे से स्टार्ट करना चाहूंगी फ्रॉम द वेरी राइट साइड. तो यहाँ पे G एंड H को इन्होंने ब्रैकेट में डाला है. मतलब अगर G एंड H को प्लस करने का ये लोग बोलना चाहते हैं, देन F को मल्टीप्लाई करना है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ F. इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है. देन ये वाला पूरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया. अब आता है डिवाइड. मतलब यहाँ पे आना चाहिए डिवाइड. तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड. ये देखिए ये भी ठीक जा रहा है. यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई आ गया, प्लस नहीं आया. तो ये मैं डायरेक्टली इसे डिलीट कर देती हूँ इस ऑप्शन को. यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है इतना. तो हम लोग A1, 2 एंड 4 ऑप्शन के साथ चेक करते हैं इसे. इतना हो गया. देन अब देखिए D एंड E का प्लस होना चाहिए. D एंड E का प्लस होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ब्रैकेट में है. तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई आ गया. तो ये अगेन हमारे पास ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया. DE प्लस DE प्लस. ठीक है इतना काम ठीक है. देन C के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए. देन यहाँ पे आना चाहिए C और यहाँ पे होना चाहिए ये मल्टीप्लाई. तो C एंड मल्टीप्लाई. ठीक है दोनों ही, मतलब सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों में ही सेम है. देन उसके बाद होगा हमारे पास B के साथ प्लस. मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस. प्लस मल्टीप्लाई प्लस. अब देखिए यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस. ये रहा हमारे पास. तो ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर. उसके बाद ए के साथ फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई. तो ये हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. जैसे मैंने यहाँ पे इजीली वन स्टेप में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे फर्दर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेकर एक्सप्लेन किया है. आप यहाँ से भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है उसको हमने लास्ट में रखना है. फिर उसके बाद जिसकी थोड़ी कम है उसे यहाँ 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 इस हिसाब से हम रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो देखिए सबसे कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है वो देखकर ही हमें पता लग रहा है एज पर ऑप्शंस. एक मॉड्यूल है, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, देन चैनल है, देन डीएमए है. डीएमए इट इज अ सिस्टम, मतलब एक सर्किट है कंबाइंड. तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स तो यही होगा. तो देखिए एज पर ऑप्शंस जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें डी ऑप्शन लास्ट में आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा. तो हमारा आंसर ही ये ऑप्शन नंबर 1 है. सबसे पहले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आएगा, एक छोटा सा मॉड्यूल जिसने कोई टास्क परफॉर्म करना है, परफॉर्म करेगा. देन फर्दर हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगा जो उस पर काम करेगा. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होगी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से. देन आता है इनपुट आउटपुट चैनल. देन आएगा हमारे पास डीएमए. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ABCD. तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या है, इट इज अ सब सिस्टम हो सकता है किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट में जिसने कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना है. ठीक है. देन आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ये होगा हमारा वर्किंग मॉड्यूल जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होगी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से. मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होगी. प्रोसेसर इट इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स द एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे हमारे पास जिसे एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देनी होगी. देन आता है इनपुट आउटपुट चैनल. ये डीएमए का ही एक सब पार्ट है, एक एक्सटेंशन है जिसने कुछ कॉम्पुटेशन या फिर स्पेसिफाइड फंक्शन करने होते हैं यूजिंग चैनल. ठीक है.
तो इस चैनल को इनपुट आउटपुट चैनल हम लोग बोल देते हैं। देन आता है डीएमए। डीएमए क्या होता है? इट इज अ कंट्रोलर, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस जो कि अलो करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि वो डायरेक्टली किसी भी मेमोरी को यूज कर सके और उसमें प्रोसेसर जो है वो बीच में कम से कम आए और जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाए और फटाफट हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ कॉमन बस सिस्टम जिसमें हमारे पास 8 रजिस्टर हैं 16 बिट्स ईच। मतलब 8 हमारे पास रजिस्टर्स हैं, हर रजिस्टर्स के अंदर उन्होंने बोला है कि 16 बिट्स ईच है। अब जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं हमें उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स की रिक्वायरमेंट होती है जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। 16 बिट्स हैं तो हमें 16 ही मल्टीप्लेक्सर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट अ कॉमन बस, एक कॉमन बस को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 16 पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट कॉमन बस, फिर पूछे साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए हमें? 16, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 कैंसिल हो जाते हैं। देन उसके बाद पूछा उन्होंने कि साइज क्या होगा, तो साइज होगा जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे हमारे पास इनटू 1। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। 16 तो होगा नहीं, दोनों चीजें 16 नहीं होंगी, मीन 16 रजिस्टर्स चाहिए हमें, ओ सॉरी 16 मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए हमें, और जो हमें उसका साइज होगा वो होगा 8 × 1। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2, 16 multiplexers of size 8 × 1। The next question है which of the following statements are true, मतलब हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है? 4 हमें स्टेटमेंट्स दी गई है। ए स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैन बी हैंडल्ड बाय डिजिटल, क्या फ्रीक्वेंसी को हैंडल करने के लिए डिजिटल सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है एनालॉग सर्किट। और जब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसका डायरेक्ट लिंक होता है डिजिटल सर्किट से, जहाँ पे हमें प्रॉपर जो है टाइमिंग की जरूरत रहती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हो गए, इन्होंने इनकरेक्ट दिए हुए। देन थर्ड ऑप्शन इज wavelength division multiplexing technique is used with optical fiber for combining two signals। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है कंट्रोल सिग्नल्स को कंबाइन किया जाता है विद ऑप्टिकल फाइबर सो डैट एक एम्पलीफाइड जो है वो सिग्नल बन पाए। वो होता है हमारे पास काम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ लिंक इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। मतलब जो हमारे पास कोई यहाँ पे लिंक दिया होगा, कोई चैनल दिया होगा, इसकी जो हमारे पास बैंडविड्थ होगी वो ज्यादा होगी जो इसमें से सिग्नल ट्रेवर्स करेगा उससे। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यही काम अप्लाई होता है, इसी तरह से काम होता है। तो हमारा सी एंड डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फर्दर पार्ट्स में। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। और आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए सो डैट नोटिफिकेशंस जो हैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक वीडियो का आपको मिलता रहे। थैंक यू अगेन।